अमरावती में हाजी इरफान होंगे एमआईएम के प्रत्याशी। शुक्रवार की रात किया एमआईएम में पक्ष प्रवेश। शहर की मुस्लिम राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर। मुस्लिम मतदाताओं पर हाजी इरफान की अच्छी खासी पकड़। हाजी इरफान की दावेदारी से अमरावती में बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपना अच्छा खासा रसूख रखने वाले और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना अच्छा खासा रुतबा रखने वाले हाजी इरफान ने अमरावती विधानसभा क्षेत्र के चुनावी अखाड़े में खम ठोकने का निर्णय लिया है और हाजी इरफान इस बार एमआईएम की ओर से अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्रत्याशी होंगे। उन्होंने शुक्रवार की रात एमआईएम के विदर्भ अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम और जिलाध्यक्ष सलाउद्दीन की उपस्थिति में पठान चौक स्थित एमआईएम के कार्यालय में पक्ष प्रवेश किया। इसके बाद जल्द ही एमआईएम की ओर से हाजी इरफान अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि अमरावती विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं के बेहद निर्णायक स्थिति के रहने के चलते इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रबल दावेदारों की इस वोट बैंक पर नजरें गड़ी हुई है। चूंकि विगत लोकसभा चुनाव के समय अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं ने महाविकास आघाड़ी का एक तरफा समर्थन किया था तथा मविया की ओर से प्रत्याशी रहने वाले कांग्रेस के बलवंत वानखड़े को एकमुश्त वोट दिए थे, जिससे उत्साहित होकर कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुकों द्वारा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय द्वारा कांग्रेस का ही समर्थन किया जाएगा। परंतु अपने वोटों की ताकत को देखते हुए मुस्लिम समुदाय द्वारा महाविकास आघाड़ी के सक्षम अब की बार मुस्लिम आमदार की मांग उठा दी गई और कांग्रेस की ओर से यह मांग पूरी नहीं किए जाने के चलते अब मुस्लिम समुदाय में कांग्रेस के खिलाफ काफी हद तक रोषपूर्ण माहौल देखा जा सकता है। इसी वातावरण के चलते हाजी इरफान इन्होंने एमआईएम में पक्ष प्रवेश कर लिया। उनके पक्ष प्रवेश के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया तथा पठान चौक पर गाजे बाजे के साथ जल्लोष किया गया। देखिए, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं अमरावती शहर का अध्यक्ष होने के नाते आज जो मैंने अमरावती शहरवासियों के लिए अपने मुस्लिम इलाके से एक ऐसे इंसान का चयन किया है, हम तमाम ने मिलकर, कि जो वाकई में मुस्लिम आमदार बनने के लायक है। ये वो इंसान है क्योंकि हम जब भी किसी को इलेक्शन लड़ाते थे तो मजलिस में कई इल्ज़ामात लगते थे, तो इल्ज़ामात लगाने वाले इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले ये डिक्लेयर किया था कि अगर किसी मुसलमान को कांग्रेस पक्ष टिकट देता है या राष्ट्रवादी पक्ष या जिसको सेकुलर कहा जाता है, अगर वो टिकट देती है किसी भी मुसलमान को, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी अमरावती से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये अब्दुल नाजिम साहब ने भी क्लियर किया था, हमने भी कई मीटिंग्स में क्लियर किया था। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है या उन कांग्रेसियों की बदकिस्मती है जिनको हम मुसलमानों में कोई अच्छा कैंडिडेट मिला नहीं या दिखा नहीं। इन्होंने हमारे साथ में हमेशा धोखा करते आए हैं और इस बार भी वही किया, क्योंकि मुसलमानों के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो ताकतवर लोग हैं, जो कांग्रेस के टिकट से लड़ सकते थे, लेकिन अमरावती ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 38 जगहें ऐसी हैं जहां से मुसलमान आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन हर जगह इन्होंने, क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमान लीडर नहीं चाहिए, तो हमारा भी इस बार नारा है कि अब की बार मुस्लिम आमदार और इंशाअल्लाह अब की बार एमआईएम से मुस्लिम आमदार। कुछ मकसद ये था बाहर निकलने का, कुछ पीछे कुछ वजह थी। मैं पीछे नहीं हुआ था, मैंने एक बाइट दिया था कमर भाई को कि मैं रुका हुआ हूँ, ना पीछे हुआ ना आगे है। इसलिए कुछ घंटों के लिए समझना चाहिए उसको कि समाज के अंदर एक बात चली है मेरे बारे में कि भाई इरफान भाई पीछे हटे। इरफान भाई पीछे नहीं हटे थे, इरफान भाई रुके थे सिर्फ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमारी निकल गई। इसके बाद हमने एक नाजिम भाई से मशवरा किए और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात के अंदर मशवरा हुआ। आज ये आपके सामने एक बड़ा एक प्रोग्राम हमने यहाँ लिया है। मैं इतना ही कहूँगा आगे के लिए, इसके बाद जो भी इंशाअल्लाह ताला हम जो काम कदम उठाएंगे मशवरे से उठाएंगे। हर उम्मीदवार का एक फोटो, एक उद्देश्य रहता है, एक मकसद रहता है। आप किस मकसद को लेके आगे बढ़े? मकसद तो बहुत सारे हैं समाज के अंदर। अब इसको आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो भी मकसद है वो सामने हम दिखाएंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। इसके अंदर एक पहल उठी थी अमरावती शहर के अंदर बदलाव हो और अब की बार मुस्लिम आमदार, वो मुस्लिम आमदार के लिए बहुत चेहरे सामने आए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमआईएम से सामने आया हूँ और बहुत से हमने कोशिश करे एक बड़ी पार्टियों से मांगने के लिए उनके पास गए हैं और कम से कम हम 1 महीना उनके पास गए, लेकिन उसके बाद हमको आश्वासन मिला
आजकल लेकिन बाद में हमें ये लगा है कि भाई हमने जब व्हाट्सएप पे देखे है कि टिकट डिक्लेयर हो गई है, लेकिन हमने एक हमारा सभी भाइयों से मशवरा हुआ था उस लाइन से, क्या नाजिम भाई का भी कहना था कि आपको टिकट मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ टिकट नहीं डालेंगे, लेकिन एक कमेंट हुआ था, इसलिए मेरा आना यहाँ ये अल्लाह की तरफ की बात है। और इसके बाद का जो भी मसला रहेगा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखेंगे। और मैं जनता को एक इसके अंदर मैसेज दूंगा कि अब की बार मुस्लिम आमदार और जनता से एक मैं अपील करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर से हर बंदा और हमारी माँ बहन निकले वोट के लिए और एक को चुने, क्योंकि इसके पहले हमने एक आदमी को चुन के दिया है और मुसलमानों ने बताया है इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोट दिए है। और मैं मुसलमानों से खास करके अमरावती के लोगों से और हिंदू भाई लोगों से ये कहूँगा कि मेरा साथ दीजिए, मेरे को वोट दीजिए, इमाम का आप ताकत बनाइए। देखिए विदर्भा के मेरे पास विदर्भा का चार्ज है, तो विदर्भा के अंदर फिलहाल जो है हमारी आकोट, अकोला, बालापुर और नागपुर उत्तर, चंद्रपुर और अमरावती और बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लोग अभी 2-3 दिन के अंदर मतलब कल शाम तक या परसों के दिन हमारा क्लियर हो जाएगा सीटों का और उम्मीदवारों की घोषणा दी जाएगी। अमरावती शहर से फिर अभी किसको उम्मीदवारी दी गई और किसने पार्टी में प्रवेश लिया? देखिए हाजी इरफान साहब जो है आज इन्होंने पार्टी में पक्ष प्रवेश लिया है और अमरावती शहर के सबसे सक्षम जो उम्मीदवार है मुस्लिम समाज की तरफ से वो हाजी इरफान साहब हैं। और जो उलमाए कराम हैं, शहर के बड़ी बड़ी संगठनें हैं और दीगर जो लोग हैं समाज के बड़े बड़े, सभी के साथ में सलाह मशवरा करके हमने कल सलाह मशवरा करके जो है इरफान भाई का नाम फाइनल किया है। और हमारे तरफ से मैं एक महाराष्ट्र का महासचिव होने के नाते मेरे तरफ से जो नाम है हाजी इरफान साहब का हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज अली साहब के लिए जा रहा है। कितनी तारीख को नॉमिनेशन करेंगे एपी फॉर्म वगैरह? नॉमिनेशन का जो है हमने मशवरा नहीं किया है अभी ये जो इसके बाद में हम लोग अभी मशवरा करके हम बता देंगे आप लोगों को कब जाने वाले। बडनेरा मतदार संघ से भी कोई उम्मीदवार दे सकते हैं क्या? नहीं, बडनेरा मतदार संघ से भी हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है। त्यूसा के लिए आपको नाम चल रहा था? त्यूसा के लिए हमारे पास में 4 कैंडिडेट हैं और चारों में से जो भी सक्षम रहेगा, जिसका भी सर्वे में नाम आएगा इंशाल्लाह उसको त्यूसा से उम्मीदवारी देंगे। कैसा है भाई, समीकरण जो होते हैं, जो रणनीति होती है वो मीडिया में और आवाम के अंदर शाया नहीं की जाती, बोली नहीं जाती। रणनीति के ऊपर काम किया जाता है और इंशाल्लाह हम रणनीति के तहत उतरे हैं, रणनीति पे पूरी तरीके से काम करके कामयाबी हासिल करेंगे।